नमस्कार। मैं डॉक्टर वी के बहुगुणा विनोद कुमार बहुगुणा बोल रहा हूँ। मैं एक पूर्व सिविल सर्वेंट हूँ और अभी मैं उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। मैं उत्तराखंड के कुछ निवासियों के पढ़े लिखे जो हमारे संभ्रांत नागरिक हैं उनके कहने पे मैं उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ रही है देश काल और परिस्थिति के अनुसार कि हमारी जो उत्तराखंड की जो अस्मिता है वो खतरे में पड़ रही है। वहाँ के नेताओं की अकर्मण्यता के कारण जो है बहुत खतरे में है। इसलिए मैं वहाँ पे लोगों को ग्रूम कर रहा हूँ वहाँ के नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए देश हित में। आज मैं ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के विषय में कुछ मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ। मैंने अभी 2 नवंबर का एक वीडियो आजकल काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कि कुछ हमारे ब्राह्मण भाई सरयू नदी के किनारे वहाँ पे एक प्रण कर रहे हैं, एक कुछ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो है हटा देंगे उत्तर प्रदेश से। इस विषय में मेरा ये कहना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद 2015 से नोएडा में रह रहा हूँ और बीच बीच में देहरादून और नोएडा के बीच में मैं रहता हूँ। और मैंने ये देखा है कि योगी जी के आने के बाद हमारी माताएं बहनें और लॉ एंड ऑर्डर का जो हमने टोटल चेंज देखा है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था और विकास की ओर ले जाने की। और गुंडा राज योगी जी के समय में ख़त्म किया गया और आज उत्तर प्रदेश में जितना इन्वेस्टमेंट आया है, करोड़ों लाखों 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, विकास की जो गति हो रही है, किसानों के गन्ने के कितने सालों के करोड़ों हजार रुपए जो है उन्होंने किसानों को दिलवाए हैं। और इतनी अच्छी प्रगति उत्तर प्रदेश कर रहा है, इससे हमने तो ये देखा है कि पिछले 20 सालों में 20-25 साल में इससे अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है। जहाँ पर ये ब्राह्मण भाइयों की कहने की बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद ही एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं कभी ब्राह्मणवादी नहीं रहा हूँ। हम देश प्रेमी हैं और हमारे परिवार में हमारे जो बृहत परिवार में उसमें हमने ब्राह्मणों के बाद अपने वैवाहिक संबंध बनाए अपने परिवार के। तो बीइंग ए नेशनलिस्ट, एक भारत का एक नागरिक होने के नाते जिस तरह के जो वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, मैं ब्राह्मणों से ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण भाइयों से और अन्य से, कि हम देश में कब तक ये जातिवाद और कब तक ये इस तरह की राजनीति के पीछे पड़ के ये जो लोग आपको बरगला रहे हैं कि योगी को उठा के फेंक देंगे। योगी जी ने जिस तरह का प्रशासन किया है उस तरह का प्रशासन कभी सपनों में नहीं सोचा था हमने कि पिछले 7-8 साल में कि ऐसा प्रशासन कभी जो है आगे आएगा। और योगी जी ने ये शो कर दिया है। योगी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनमें विलक्षण क्षमता है प्रशासन की। उनका परिवार नहीं है, उनका सारा प्रदेश उनका परिवार है। उन्होंने इतनी अच्छे आयाम स्थापित किए हैं कि हर माँ और बहन, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग जो है आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड विकास की लहर इतनी परचम लहरा रही है कि योगी जी को फिर से हमको पावर में लाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। हम उत्तराखंड में उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को इसलिए हम अपोज कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट का, क्योंकि इनके नेताओं ने अकर्मण्यता से हमारे उत्तराखंड की अस्मिता में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे वहाँ की खतरा पैदा हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से योगी जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो लोग उनके पार्टी को अभी कैबिनेट मिनिस्टर बैकवर्ड और दलित की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है दलितों और पिछड़ों को चूसते रहते हैं और कुछ फैमिली ने उनके फ़ायदे उठा करके बाकियों को वैसे ही रखा है। और योगी जी की गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम हो रहा है, जितने दलित हैं, जितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जितने अन्य जातियों के लोग हैं, वो सब ऊपर उठ रहे हैं और उसका सबको विकास का मुंह देखने को मिल रहा है। नहीं तो पहले तो ये था 4 आदमियों की
पार्टी थी, 4 आदमियों की गुंडागर्दी, एक परिवार से सब कुछ था और देश और प्रदेश की हालत जो है बहुत ख़राब थी। इसलिए मैं इन ब्राह्मण भाइयों से कहूँगा कि आप किसके बरगलाए पे इस तरह की बातें कर रहे हो। योगी ब्राह्मण तो पूजा पाठ में रहते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज में संस्कृति की रक्षा करते हैं। तो अगर आपको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो योगी जैसे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह के बकवास, इस तरह की जो आप प्रतिज्ञा लोगों के बहकावे कर रहे हैं, इसको वो कीजिए। और आप अपने एरिया में जो आपके अच्छे प्रतिनिधि होते हैं उनको वोट दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की जो सरकार है योगी जी की, उनको एक और मौका दीजिए। 5 साल में यूपी जो है वो आयाम रखेगा विकास के, जो कभी यूपी में पिछले 20, 30, 35 सालों में लोगों ने देखे नहीं है। एक सुदृढ़, एक सशक्त प्रशासक के रूप में योगी जी का जो अभी जो उन्होंने जो आयाम किए हैं उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा, स्पेशली जो ब्राह्मण भाई हैं, वो इनके किसी के बहकावों में ना आए। अगर कोई आदमी, अगर कोई किसी भी जाति का कोई समाज में गुंडागर्दी करता है, हत्याएं करता है, वो किसी जाति विशेष का हो, उसके खिलाफ जो है भारत संविधान के अनुसार जो है एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड हो। और योगी बिना किसी जात पात की भावना के यूपी में एक सक्षम प्रशासन देने में लगे हुए हैं। ऐसे महापुरुष को जो है आप आगे बढ़ाइए। जहाँ तक मेरा योगी जी के विषय में कहना है, मैं कभी योगी जी से न तो कहीं मिला हूँ, न मैं उनको जानता हूँ, लेकिन एक संभ्रांत एक नागरिक होने के कारण, एक भूतपूर्व सिविल सर्विस होने के कारण, जिसमें मैंने भारत सरकार और राज्य सरकार में कार्य किया है, मैं जानता हूँ कि प्रशासन कैसे चलता है, प्रशासन में कितनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं मुख्यमंत्री को। और जिस कुशलता से योगी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक सक्षम मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बकवासबाजी बंद हो और उनको एक और मौका दिया जाए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद।